नमस्कार दोस्तों, ओजीसी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के भौतिक भूभाग के आगे के पार्ट नंबर 3 को लेकर आए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस ज़िले में है? तो यहाँ आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, उदयपुर। पठारों को लेकर एक क्वेश्चन या भौतिक भाग से पूछा जाता है। तो यहाँ और अन्य पठार की हम बात करें तो ऊड़िया का पठार ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। आबू पर्वत जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। इस आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचाई पर ये ऊड़िया का पठार स्थित है। लेकिन यहाँ लसाड़िया का पठार आपको प्रश्न में पूछा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी उदयपुर। प्रश्न संख्या 2, घग्गर का मैदान अवस्थित है। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है, गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले में। घग्गर नदी जो राजस्थान में बहती है, ये हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में टिब्बी नामक क्षेत्र में आकर प्रवेश करती है, जो गंगानगर व हनुमानगढ़ ज़िले में बहती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसके प्रभाव क्षेत्र को नाली क्षेत्र के नाम से जानते हैं और पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर घग्गर नदी का मैदान अवस्थित होगा गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले में। प्रश्न संख्या 3, संतों का शिखर किसे कहा जाता है? संतों का शिखर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, गुरु शिखर। गुरु शिखर जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है और कर्नल जेम्स टोड ने इस चोटी को या गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? मरुस्थलीकरण का अर्थ होता है मरुस्थल का बनना, यानी मरुस्थल किस कारण से बनते हैं, किस कारण से नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रश्न में पूछा है नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका 4 सही रहेगा, अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन, यानी जल प्रबंधन से मरुस्थलीकरण का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर देखो, अतिचारण यानी अतिचारण की स्थिति में मरुस्थलीकरण यानी पेड़ पौधों का नुकसान होता है, जिससे मरुस्थलीकरण बनने की संभावना बनती है। यदि हम लगातार वनों का उन्मूलन करते हैं तो भी मरुस्थलीकरण की स्थिति आती है, और यदि हम शहरीकरण को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं तो भी मरुस्थलीकरण की स्थिति आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। प्रश्न संख्या 5, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? सर्वाधिक लंबी सीमा पूछी है तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिससे राजस्थान की सबसे लंबी सीमा बनती है और यह है 1600 किलोमीटर। जबकि यदि आपके कम की बात करें तो कम में आपके पंजाब ऑप्शन सही रहेगा, जिसकी 89 किलोमीटर सीमा राजस्थान की पंजाब से मिलती है। प्रश्न संख्या 6, 56 का मैदान किन के बीच स्थित है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और कुशलगढ़। तो बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर है, यहाँ 56 का मैदान स्थित है। कई बार 56 की पहाड़ियाँ भी पूछी जाती है, तो 56 की पहाड़ियाँ आपके बाड़मेर ज़िले में है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 7, लाठी श्रृंखला क्या है? लाठी श्रृंखला ऑप्शन नंबर 3 सही है, एक भूगर्भीय जल पट्टी है। यह जैसलमेर में मोहनगढ़
से लेकर पोखरण तक एक सीमावर्ती भूगर्भीय जल पट्टी है जिसे लाठी श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस भूगर्भीय जल पट्टी में सेवण घास अधिक उत्पादित होती है। सेवण घास सुनहरे पीले रंग की घास होती है जो या मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान में जो पशु होते हैं उनके लिए पौष्टिक आहार के रूप में मानी जाती है। प्रश्न संख्या 8, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मावट, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से जो वर्षा होती है ये शीत ऋतु में होती है और इस वर्षा को मावट कहते हैं। लू, राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवनों को लू कहते हैं। बरखान, वर्षा का ग्रामीण। ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि बरखान यहाँ रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप बनते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर निरंतर गतिशील होते हैं और सबसे नुकसान पहुंचाने वाले ये बालू का स्तूप होते हैं। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा, बरखान। अब प्रश्न संख्या 9, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रवाहित क्षेत्र है? बीहड़ क्या है? बीहड़ होते हैं जो चंबल नदी है, उस चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में जो अधिक गहराई युक्त जो गड्ढे बन जाते हैं उन्हें बीहड़ के नाम से जाना जाता है। तो चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है ये राजस्थान के 6 जिलों में होता है और वहीं बीहड़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ऑप्शन आप हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 सही है। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, यहाँ पर बीहड़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में आते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के अन्य भाग नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।